एक औरत मरमेड शो देख रही थी। तभी उसने गलती से देख लिया कि उसका शौहर और बेटा किसी दूसरी औरत के साथ एक्वेरियम में घूम रहे हैं। उस औरत ने तो बगैर किसी हचकचाहट के उसके शौहर को चूम भी लिया, ये जानने के लिए कि उसके शौहर की नई गर्ल फ्रेंड कौन है। उसने फौरन उनका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन चेहरा ठीक से देखने से पहले ही वो तीनों गायब हो चुके थे। उसी वक्त उसके हाथ की जल्द जलने लगी और उस पर बड़ी बड़ी मछली जैसी छलके निकलने लगी, क्योंकि असल में वो एक समंदरी राजकुमारी थी और एक उसूल था, अगर वो किसी को दिल से चाहे और वही उसे धोखा दे दे तो वो इंसानी शक्ल में नहीं रह सकती थी। 7 साल पहले वो एक ऐसे आदमी को देखकर पहली नजर में मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी जो डूब रहा था। उसे बचाने के लिए उसने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी 1000 साल की ताकत कुर्बान कर दी। उस वक्त वो आदमी दिवालिया हो चुका था। उसकी मदद के लिए उसने अपनी आंखों के आंसुओं को मोतियों में और अपनी छलकों को नीलम में बदलकर उसके सारे कर्जे चुका दिए। उस आदमी ने कसम खाई थी कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। फिर उनकी शादी हो गई और कुछ वक्त बाद उनका एक बेटा हुआ। 7 साल तक वो आदमी मोहब्बत से पेश आता रहा। औरत को लगता था कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत है, लेकिन उस दिन जब उसने अपने शौहर को उसकी पुरानी गर्ल फ्रेंड के साथ बहुत प्यार जताते देखा, तब से जलपरी की बददुआ फाल हो गई। जैसे जैसे छलकें बढ़ती गईं, उसके समंदरी गांव के बुजुर्गों ने इंसान की बेवफाई को महसूस कर लिया और उसे फौरन समंदर लौटने का हुक्म दे दिया। उसका भाई बहुत गुस्से वाला था। अगर उसे उस धोखे की खबर मिल जाती तो इंसानी दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता था। जब उस हवा में उड़ गई, औरत ने देखा कि उसका शौहर कितनी नरमी से अपनी एक्स को संभाल रहा है, तो उसके दिल की सारी उम्मीद टूट गई। लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसका बेटा आधा इंसान और आधा समंदरी था। उसका जिस्म बहुत खास था, बहुत सी आम ग़िज़ाएं उसके लिए जहर की मानंद थी। इसीलिए वो हमेशा उसकी खुराक के मामले में सख्ती करती थी, मगर बदले में उसे सिर्फ अपने बेटे की नाराजगी मिली। इतना छोटा होकर भी वो अपने पापा की एक्स को माँ जैसा मानने लगा, क्योंकि वो उसे हर वो चीज खाने देती थी जो वो चाहता था। अपने बेटे की हिफाजत के लिए उस औरत ने बुजुर्गों से 7 दिन और मांगे ताकि वो इंसानी दुनिया के सारे काम खत्म कर सके, मगर हर गुजरते दिन के साथ उसके जिस्म पर छलकें और ज्यादा तकलीफ दह तरीके से निकलने लगे। उधर वो आदमी अपनी एक्स को वेडिंग ड्रेस पहनवाने ले गया था और उसका बेटा खुद को उनकी शादी का पेज बनने की पेशकश कर रहा था। एक्स ने हद पार करते हुए उस औरत को एक वीडियो भेज दी जिसमें वो तीनों एक खुशहाल फैमिली की तरह दिख रहे थे। ये देखकर उस औरत का दिल टूट कर रह गया। उसी रात वो आदमी अपने बेटे को घर वापस ले आया, लेकिन अचानक बच्चे को शदीद अनरजी हुई और वो बेहोश हो गया। औरत दौड़ती हुई उसे देखने पहुंची। जैसे ही आदमी को अनरजी का अंदाजा हुआ, वो दवा लेने चला गया। उसके जाने के बाद औरत ने अपने ही खून का इस्तेमाल किया, क्योंकि जलपरी के खून में शफा की ताकत होती है। बच्चा फौरन सेहतियाब हो गया। फिर औरत का सब्र टूट गया। उसने आदमी पर चीखते हुए कहा, इतने सालों बाद भी तू ये नहीं जान पाया कि तेरा बेटा किस चीज से अरजक है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि बच्चे ने उसे धुका दिया और कहा, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। उसने अपनी माँ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। औरत बस अपने बेटे की पश को जाता हुआ देखती रही और अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट गई। आदमी ने उसे चुप कराने के लिए एक हीरे की अंगूठी का डिजाइन दिखाया। उसने बताया कि जब बरसों पहले औरत ने उसे कर्ज चुकाने के लिए एक नीलम दिया था, तो उसने उसे छुपाकर रख लिया था और अब उनकी शादी की सालगिरह सिर्फ 3 दिन दूर थी। उसका मंसूबा था कि वो उसी नीलम से अंगूठी बनवाकर उसे तोहफे में देगा। औरत ने उसकी आंखों में एक बार फिर मोहब्बत देखी और सोचा कि शायद शादी को एक आखिरी मौका देना चाहिए, लेकिन उसे ये मालूम न था कि सालगिरह से एक रात पहले एक्स ने उसे कॉल करके ताना दिया और कहा, जो कुछ भी है वो सब उस आदमी का तोहफा है। ये सुनते ही औरत जैसे होश में आ गई। उसने फौरन बेग पे किया और समंदर लौटने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने अपने बेटे को कॉल करके सच बताने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आदमी ने फोन काट दिया और कहा कि वो आज बेटे को एक पार्टी में ले जा रहा है। ये सब उस आदमी का तोहफा है। ये सुनकर औरत जैसे होश में आ गई। उसने उसी वक्त अपना बेग पे किया और समंदर लौटने का फैसला कर लिया। जाने से पहले उसने अपने बेटे को कॉल करके सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आदमी ने बात काट दी और कहा कि वो आज बेटे को एक पार्टी में ले जा रहा है। औरत ने बेटे से दरख्वास्त की कि प्लीज मेरी बात सुन लो, लेकिन बेटा कुछ कहे बगैर सीधा उस एक्स को देखने चला गया। उस रात औरत अकेले समंदर के किनारे